श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब हम भगवान की जो है ये बकैया लीला माने जो है घुटनों के बल जो है क्रॉलिंग करना जिसको बोलते हैं वो लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज हमारे प्रीतम ठाकुर को यहाँ केशव कहते हैं। केशव हमारे प्रीतम का बड़ा ही प्यारा नाम है। हमारे गुरुदेव गोकुल गोलोकवासी पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्रा व्यास अपने भजन में जो कि श्रीमद् भागवत वाचन के समय गाया करते थे, ठाकुर जी के केशव नाम का नियमानुसार उच्चारण करते थे और करवाते भी थे। क्या कहते थे वो? जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जो राधा रानी के केश संवारे उसे कहते केशव। केशान वैते प्रशास्ति राधा या, राधा या मतलब राधा के, प्रशास्ति माने संवारता, और क्या केशान केशों को, वैते माने बाल बाना। तो राधा की जो बाल बांधते हैं, अच्छे से जुड़ा बना देते हैं, वो भगवान केशव है। इति केशवा केशान वैते राधा या प्रशास्ति इति केशवा। जिनके केश इतने सुंदर हों कि लोग देखते रह जाएं। केश राशि से बालकों का सौदा कई गुना बढ़ जाता है। नन्हे श्री कृष्ण की अलकावली भी प्रशस्त थी, घुंघराली थी। प्रशस्ता केशा यश, इसके केस घुंघराले हो, प्रशस्त हो, सुंदर हो, झुरमुटदार हो, वो केशव है। केशा यश प्रशस्ता स केशवा। एक संत कहते हैं कि ब्रह्मा माने कश्य और विष्णु माने अश्य और महेशा माने ईश। कश्य तो केशव से देखिए आपके का, और क्या बोला के कश्य अश्य और ईशा, अर्थात कश्य अश्य ईश केशाह। कश्य अश्य ईश केशाह तान वैते प्रशास्ति केशव। यानी जो ब्रह्मा विष्णु कश्य अश्य ईश्च और महेश की केश राशियों का, तो कश्य अश्य और ईश्च केशाह तान वैते प्रशास्ति केशवा। उनका प्रशासक है वही केशव। क्या अर्थ निकाला, वाह क्या बात। त्रिभुवनपति को वाल रूप में केशव कहा गया है, जो धरती का दुख दूर करने के लिए आया है। घुटनों के बल धरती पर हमारे प्रीतम की लीला का संत लोग प्रभु प्रेमियों के लिए विवेचना करते हुए लिखते हैं कि पाँव 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 पृथ्वी बीज है, पाँव पृथ्वी बीज है। प्रभु के पाँव से पृथ्वी का जन्म हुआ है, माने पृथ्वी का जन्म जिस बीज से हुआ प्रभु का पाँव है। ध्यान दीजिए, तो पाँव बीज बन गया और हाथ धरती की रक्षा के लिए छतरी बीज है, रक्षा करता है पृथ्वी की। बकैया चलने की लीला से प्रभु अपने प्रेमियों को आनंदित करते, धरती पर लोटपोट हो जाते। दोनों भाई राम बलराम, सुराम और श्री कृष्ण अपने घुटनों और हाथों के बल ब्रज भूमि पर रेंगने लगते और इस तरह बाल क्रीड़ा का आनंद स्वयं भी उठाते हैं और अपने प्रियों को भी उसका भागीदार बनाते हैं। एक ब्राह्मण प्रिय भक्त कहता है, श्रुतिम स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजंतु भव भव भीता अहम इह नंदा वंदे यस्सा लिंदे परम ब्रह्म। क्या बात। श्रुतिम स्मृतिम इतरे भारतम, देखिए ध्यान से, श्रुति माने वेद, स्मृति माने पुराण। महाभारत की पूजा करें लोग बाग, डर कर लोग बाग। अन्य भजंतु भव भीता, भव से डर कर लोग जो है श्रुति स्मृति इतरे भारतम और महाभारती। श्रुति श्रुति इतरे भारतम अन्य भजंतु भव भीता अहम ही नंदम वंदे, किंतु मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा। अहमिति नंदम वंदे,
यस्यालिंदे परम ब्रह्म, जिसके आंगन में परब्रह्म रेंगते हैं। मैं नंद महाराज की पूजा करूँ कि अहम ही नंदम वंदे यस्यालिंदम परम ब्रह्म। क्या बात है, क्या बढ़िया बात कहा उस ब्राह्मण ने। क्या कहा? कहता है श्रुतिम स्मृतिम और इतरे भारते चा भव भीता भजन्तु अहम ही नंदम वंदे यस्यालिंदम ब्रह्म परम। परमंतु नंद बाबा भजूंगा, मैं नहीं भजूंगा मैं किसी और चीज को। प्रेमी इसका चिंतन कर जो पुरुषार्थ अर्जित करेगा वह परमानंद का प्रदाता होगा, और इस पुरुषार्थ के सामने कैवल्य प्राप्ति का पुरुषार्थ गौण हो जाएगा। द एफर्ट्स टू gain this salvation will be secondary in comparison to the devotion to the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण। हमारे स्वामी की घुटनों के बल चलने वाली लीला के संदर्भ में भागवतकार लिखते हैं क्या? कृष्य सरिसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु तदनाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीतवन अपयेतुवन्ते मात्रो। जब श्री कृष्ण बलराम तव अंघ्रि युग्मम अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल के कीचड़ में, कहाँ? ब्रज कर्दमेशु, कर्दम माने कीचड़, ब्रज की कीचड़ में घसीटते हुए घुटनों के बल चलते, तब उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन की आवाज़ करते बजने लग जाते। क्या बात! घोष प्रघोष रुचिर सरिसृपन्तु रेंगते जब चलते थे। तदनाद हृष्ट मनसो, घुंघरों की यह रुंझुन रुंझुन आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। इस आवाज की प्रसन्नता अरुण से कभी ये दोनों नन्हे बालक किसी अनजाने व्यक्ति के पीछे हो लेते थे। अब जब देखते कि यह तो भई मैया नहीं ना कोई और है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं के पास लौट आते। सब तो कन्हैया के घुटनों के बल चलने का बड़ा विराट अर्थ कहते हैं करते। ठाकुर जी पृथ्वी को बताते कि जिस पाँव से वह निकली है वह भी उसके पास है, और हाथ के स्पर्श से वह बताते रक्षा करने वाला भी उसके ऊपर ही है। अतः उसे दुष्टों से निश्चिंत रहना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान धरती पर दोनों पाँव खींच खींच कर चल रहे हैं, और जब वे मट्टी में सन कर चलते हैं तो मानो वे अपने प्रेमियों को संदेश देना चाहते हैं। पूजा सेवा स्वीकार करना है तो सर्वांग से करना चाहिए। भगवान जब बैया बैया चलते हैं तो उनके पाँव में घुंघरू बसता है, कमर में किंकणी बसती है और हाथ में कंगन बसता है। मैया ने उनके गले में बगनखा भी पहना दिया जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई है। इन सब आभूषणों से जो मनोहारी ध्वनि निकलती है, तब श्री बालकृष्ण ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पीछे वो जा रहे हैं उससे आवाज आ रही है तो मुक्त हो जाते हैं। पर जो समझ आता है ये व्यक्ति तो अपना नहीं है तो डरकर तुरंत मैया गोद में वापस लौट आते। ब्रज की माटी धन्य है। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रज कर्दमेशु कहते हैं। कर्दम माने भगवान कपिल के पिताश्री का नाम, और कर्दम माने गोबर और गोमूत्र का कीचड़। श्री बालकृष्ण का यह कर संदेश दे रहे हैं कि ब्रज की भूमि पर गौ माता का पुनीत गोमूत्र और गोबर है, जिसमें पंचगव्य बनता है और शालिग्राम जी के अभिषेक के काम आता है। श्री बालकृष्ण इस गोमूत्र और गोबर से सरे कीचड़ में लोटपोट होकर इसे अंगराग से कम महत्व नहीं देते, पोध लेते हैं पूरे बदन में। इसलिए प्रेमीजन ब्रज की मिट्टी को प्रीतम का उपटन समझकर लगाते हैं।
इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आइए माखन चोरी की लीला सुनाते हैं आपको। जब बलराम जी और कन्हैया जी कुछ और बड़े हुए तब घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। प्रेमी जनों के लिए हमारे प्रभु की इस बाल लीला में जो स्वाभाविक रस माधुरी है, उसके चिंतन से प्रेमी का पुरुषार्थ धन्य और कृतकृत्य हो जाएगा। गोकुल में तो गाय और बछड़े, दूध और दही, इसी के उत्पाद छाछ और माखन की ही प्रचुरता है। बाल श्री कृष्ण लीला में जड़ और चेतन रूप इन दो का ही बोलबाला रहा है। क्योंकि यह लीला त्रिलोकीय नाद करते हैं, इसलिए संत विद्वानों ने इसकी ब्रह्म परम मीमांसा कर इस विषय वस्तु को जीव की इंद्रियों के लिए दिव्य बना दिया। ध्यान दीजिए, विद्वान लोग ब्रह्म परम मीमांसा को, भगवान ब्रह्म है तो ब्रह्म परम मीमांसा करते हैं। कोई चटपटी बात नहीं है, विद्वतापूर्ण बात भी करते हैं। तो संत कहते हैं कि बछड़ों का अर्थ है विषयाश्रित जीव प्राणी। हाँ है, बछड़े माने। वश का अर्थ किया गया विषयासक्त जीव। ध्यान दीजिए, वश माने बछड़ा। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते हैं, तो गोपियां आगे घर का काम धंधा छोड़कर बछड़ों को पूंछ से नन्हे रामकृष्ण को छुड़ाने के फेर में उनके द्वारा दौड़ लगाने के दृश्य को देखकर आनंद से मग्न हो जाती। बछड़ा की पूंछ पकड़ लिए बच्चा लोग, अरे बछड़ा दौड़ रहा है, तो सबको हंसी आती है और आनंद से सब विभोर हो जाते हैं। तो क्या केवल गोपियों की आनंद मग्न होने के लिए ठाकुर जी ने यह बाल लीला की? नहीं, उनकी यह लीला सभी प्राणियों के लिए है, जिनकी इंद्रियां भगवान रस का पान कर अपने पुरुषार्थ को धन्य करने के लिए तत्पर होती है। शास्त्र ने मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं। प्रथम प्रकार है क्रम मुक्ति और दूसरा प्रकार है सद्यह मुक्ति। जिस जीव पर कन्हैया कृपा होती है, उसका प्रेम का प्रेम होता, उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जान दीजिए, यही सद्यह मुक्ति है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुष्टि मार्ग में इसे ही कृपा का मार्ग कहते हैं। नो नीड आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें कि पहले आप जो है कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा योग कर रहे हैं। नहीं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, पर्याप्त है। आप उस तत्काल जो है भीतर बुला लिया जाएगा, क्योंकि आप भगवान के खासुल खास हो गए। ये सद्य मुक्ति हो गई। अब थोड़ा समझ लें कि क्रम मुक्ति किस प्रकार होती है। जो अपने वर्ण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, अगले जन्म में उसे श्रेष्ठ वर्ण की जाति कुल में अब जन्म मिलता है। प्राणी को अपने स्वधर्म के पालन में तत्पर होना तो चाहिए। स्वधर्म का पालन करते करते, सदाचरण करते करते प्राणी की क्रियमाण संचित प्रारब्ध कर्म निशेष रह जाते हैं। इस प्रकार जीव की शुद्धि जन्म दर जन्म होते रहती है और इस क्रम से वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार की मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। सद्यह मुक्ति में जन्मों का कोई कुछ नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी मुक्ति वर्ण, जाति, ऊंच नीच किसी की भी मुखापेक्षी नहीं है। श्री कृष्ण दुगने का समय होने के पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात निश्चित समय के पूर्व ही जीव को मुक्त करने की सामर्थ्य रखने वाले पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान का स्वभाव कृपा करने का है। ऐसा प्रीतम हमें मिला है तो हमारे प्रेम से भी वे अभिभूत हो जाएं। हमारा पुरुषार्थ उन्हें अभिभूत करने की दिशा में होना चाहिए। हमारे प्रीतम ठाकुर जी सद्यह मुक्ति के दाता हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रम मुक्ति के नहीं, सद्यह मुक्ति के दाता है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं पर वह तत्काल मुक्त हो जाता है। हमारा पुरुषार्थ जब थक जाएगा, थक हार पर रोने लगेगा, दीन हो जाएगा, तब प्रभु की उस थके हुए दीन प्रेमी पर विशेष कृपा की दृष्टि होगी और वह जीव उसी जन्म में ठाकुर जी का नित्य पार्षद बन जाएगा। हम प्रीतम को प्रेम करते हैं, उसका अभिमान हमारा
पुरुषार्थ न करें, हम निसाधन होकर साधन करना है हमें। जब इस प्रकार साधन करते दीन और विनम्र बन जाएंगे तब हमारे प्रेम को प्रीतम स्वीकार कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में हमारे भगवान अब घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास से गोकुल में चलने फिरने लग गए। अब वो जो है चल रहे हैं, अपने घर के भीतर भी अनेक प्रकार की कौतुकमय लीला करने लग गए। एक दिन हमारे कन्हैया अपने घर में माखन चुरा कर खा रहे थे। उनकी इस लीला का बिंब मणि जड़ित घर के खंभे में पड़ रहा था। इस पर अपना ही प्रतिबिंब देखकर वे डर आए गए और अपनी प्रतिबिंब से तोतली भाषा बोलते, कहा भैया माई मैया से ना कहियो, तू अपने हिस्सों को माखन मुझसे ले था और खा ले भैया। यशोदा मैया अपने लाला की बात सुलभ बोली सुन रही थी। वे आश्चर्य कर घर में प्रवेश करती हैं तो लल्ला अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदलते, मैया ये कौन है? लोग बस तुम्हारा माखन चुरावे घर में आज घुस आए हो। मैं मना कर रहा हूँ, मैया तो मानता ही नहीं है, और इस पर जब मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। आप खुद करोगे तो आपकी छाया भी क्रोध करेगी। तो भैया तुम कुछ आए मत सोचना, मेरे मन में माखन को तनिक भी लोभ ना है। मैया दूध में ही अपने बालक की इस विधा से कौन प्रेमी वात्सल्य प्रेम से नहाए बिना रह सकता है। मैया भी तो ठाकुर जी की परम प्रेमी है। मैया अपने इस अनोखे लल्ला की अनोखी लीला से निहाल हो जाती है। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी लल्ला कर आए रहे थे। इतने में अचानक मैया लौट आई और बाल कृष्ण को पुकार में लगी, कन्ना कान्हा, ओ कानू, ओ मेरे बाप, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैया की ये बात सुनते माखन चोर बाल कृष्ण डराए गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर मैया से बोले, मैया ओरी मैया, ये जो तुमने मेरे कंकड़ में पद्म रागाय जड़ दियो है मेरे कंकड़ में, तो इसकी रपट से माए हाथ आज जल रहा है। सुबह माखन में हाथ डाल के इसकी जलनाएं शांत कर रहा हूँ। मैया ऐसे प्रीतम को कौन गोद में लेकर चूमना न चाहेगा। एक दिन मैया ने माखन चोरी करके बालकृष्ण को डांट फटकार लगाई। उन्हें डांट फटकार सहन नहीं हुई, लगे रोवे तो दोनों नेत्र से आंसू उनकी झड़ियाए लग गई। अपने कर कमलन से काना आंखों को मलबे लगे, ऊं करके रोने लगे और उनका गला आए रोन गए, मुंह से बोल आए नहीं पा रहे थे। ये सब मैया से और नाई देखो गया तो उन्होंने बड़े प्यार से लल्ला का मुँह पूछो और गले से आए लगा कर बोली, लल्ला ये सब तुम्हारो तो है, चोरी नहीं है, एक और लीला का रसास्वादन करिए। एक दिन की बात है, पूनम की रात को नंद बाबा के घर का आंगन धुला हुआ लग रहा था। यशोदा मैया गोपियों के साथ गोष्ठी कराई रही थी। वहाँ खेलते खेलते बाल कृष्ण की दृष्टि चंदा मामा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर मैयों को घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से मैया के बाल खींचकर कहने लगे, बा बा मैं तो लूंगो मैं लूंगो। तो बोली से इतना ही कहते बस लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो। जब मैया की समझ में ना आया कि लग क्या आए बोल रहे हो कि लूंगो मैं लूंगो, तब उन्होंने स्नेह दृष्टि के पास बैठी ग्वालन की ओर देखो और फुसला कर लालन को अपने पास ले आई और बोले, लल्ला तुम्हारे क्या चाहते हो, दूध चाहते हो भैया? लाल के को ना है। मैया बोली, का बढ़िया दही आज चाहते हो भैया? फिर माल के को ना है। बोले मलाई आज चाहते हो भैया? बाल के ना है। तो ये ताज़ा मक्खन खाते ना है और रोवे लगे। तब गोपी ने कहा, लाला रो ना रो, जो मांगोगे हम देंगी। तो बाल के उंगली उठाकर चंदा की ओर संकेत करते, मुझे तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। गोपी, आओ मेरी लल्ला, आओ मेरे पप्पा, कोई मक्खन को लूंदो थोड़े या लल्ला, हम कैसे आए देंगी? ये तो प्यारो प्यारो हंस आकाश के सरोवर में तैरा रहे हो। बाल कृष्ण बोला, लल्ला ने कहा, मैं भी तो इसी हंस को आए मांग रहे हूँ मैया, खेल भी खिलाने। तो बाल कृष्णों में चल जाते, ना मैया मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ये दो कह फिर रोने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगते। दूसरी को कहा, राम राम बेटा, इन्होंने तुमको बहला दिया, ये राजहंस ना है बेटा, ये तो चंदा है, चंदा आकाश में रहता है। बाल कृष्ण हटकर बोलते,
मुझे तो यही चंदा लाए दो, मैं खेलूंगा उसके साथ में, अभी लाए दो, अभी लाए दो। मैया यशोदा बोलती, लल्ला ना ये हंस है बेटा, न चंदा है, यह तो माखन ही है मेरे लल्ला, बहुत अच्छो नाय है, इसमें विष आय लगो है, धब्बा जो है इसमें, इससे बढ़िया होबे में इसे कोई नहीं खाता। लल्ला ने कहा मैया इसमें विष कैसे आए लग गए हो? तो मैया ने नंद लाला की गोद में ले लिया, लाला और मैया में प्रसुत्तर होने लगा। मैया बोली लल्ला एक दूध को सागर है, क्षीर सागर, क्षीर सागर। तो लल्ला ने कहा ये कैसा होता है मैया? लल्ला ये दूध देख रहे हो ना, इसी दूध को एक समुद्र होता, एक सरोवर है, कितनी लाख गायों ने दूध दिया होगा मैया जब समुद्र बना होगा। बोली लल्ला वह गाय को दूध नाय से बनो है भैया, वो तो लल्ला बोलते मैया तू मुझे बहला रही, बोला बिना गाय के दूध कैसे बनोगे सागर दूध को? तो मैया बोलती लल्ला जिसने गाय वो दूध बनाए हो बेटा, वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। कौन है मैया? बोले वो भगवान है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं सकता लल्ला, वो आज है। लल्ला तो बोलता अच्छा आगे बताना मैया। मैया एक बार देवता दैत्य में लड़ाई, मैया बोलती असुरन को भ्रमित करने के लाने भगवान ने क्षीर सागर को मत डाला, मंदराचल की रई बनाई, वासुकी नाग की रस्सी, एक ओर देवता लगे दूसरी ओर दानव। तो लल्ला बोले जैसे गोपियां दही बिलोती ऐसो ना मैया। हाँ लल्ला हाँ, इसी से कालकूट नाम को विषय पैदा है गए। तो मैया विष तो सापन में हो तो है, दूध से कैसे निकल गयो? लल्ला शंकर भगवान के विष पीने के बाद जो खुइयां धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विष धर गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकल गए। अच्छा ठीक है मैया। तो लल्ला चंदा की ओर दिखाकर बोलती मैया ये माखन भी उसी से निकलो है, इसीलिए थोड़ा सा विष इसमें लग गए हो है, देखो देखो इसी को लोग कलंकाय कहते। लल्ला सो मेरे प्राण तुम घर को ही माखन खाओ। इस कथा को सुनते सुनते लल्ला को नींद आ जाती है और मैया उन्हें पलंग पर सुला देती है। प्रेमी जनों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान की आंखों में नींद आ जाए, प्रीतम को अपना बना लेना है। सच्चा पुरुषार्थ यही है। त्रिलोकीनाथ को ऐसी कथा सुना भी सकती है, यह प्रेमियों की मौज है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि हमारे प्रीतम कन्हैया और बलराम कुछ ही दिनों में घुटने के बल चलना छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। अब ये लोग हम वाले बालों से ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भागवती गोपियों को निहार करते और तरह तरह के खेल खेलने लगे। जब अब इसकी कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। गोपियों के साथ बड़े होकर चलने लग गए तो पौगंड में प्रवेश हो रहा है। ये कथा पर विचार करेंगे कल। बोले आज वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।